अस्सलामुअलैकुम। आम के अचार की ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसको खाने के लिए आपको 10 से 15 दिन तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस 2 दिन के लिए इसे रखेंगे और 2 दिनों में ही ये अचार रेडी हो जाएगा। जनाब, कच्चे आम, हरी मिर्चों और नींबू का बहुत ही चटपटा सा अचार बनाते हैं। तो चलें जी, अचार बनाना स्टार्ट करें। तो जनाब, कच्चे आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कच्चे आम लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आम को अच्छी तरह धोने के बाद हमने इसकी छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। इसको हमने इस अंदाज में काटना है और ये गुठलियाँ जो इसके अंदर हैं ये फिर हम बाद में अलहदा कर देते हैं। जनाब, 1 किलो आम है तो 1 किलो आम के लिए मैं 1 किलो सरसों का तेल लेके आया हूँ। और सरसों का तेल चूँकि कच्चा होता है इसलिए सबसे पहले हमने सरसों के ऑयल को पकाना है। तो अब मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है, उसमें ये सरसों का तेल मैंने डाल दिया है। अब सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और आपको पता है कि सरसों के तेल में कड़वाहट होती है, तो इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म करने के लिए हमने इसमें कच्चा आटा, थोड़ा सा जो गूंदा हुआ आटा होता है उसका एक या दो छोटे छोटे पीसेस हमने डाल दिए हैं। अब ये जो आटे के पीस हैं ये इसकी कड़वाहट अपनी तरफ खींच लेंगे और हमारा जो ऑयल है उसमें मिठास पैदा हो जाएगी, जो अचार में हम बाद में शामिल करें। अचार में कोई मसला नहीं आएगा, अचार का जायका ख़राब नहीं होगा इससे। अब ये जो पीसेस हैं इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो जनाब, 1 किलो आम के लिए मैं जो मिर्ची लेके आया हूँ वो तकरीबन 1 पाव मिर्ची है और 1 पाव लेमन है। मिर्चों को मैंने दरमियान में से काट दिया था और इनमें और लेमन पे मैंने अच्छी तरह से नमक जो है वो शामिल कर दिया था। 2 से 3 बार इसने अपना पानी छोड़ा है। तो सबसे पहले इसमें हमने सौंफ शामिल की है और सौंफ शामिल करने के बाद आम ये जो घरों में स्पाइसेस यानी सालन वाला मसाला होता है ये मसाला हमने शामिल कर देना है। ये मसाला हम तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून जो है वो दरदरा सा कूटा हुआ दड़ा मिर्च जो है जिसको सुर्ख मिर्च भी कहते हैं वो हमने शामिल कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम 1 टेबल स्पून हमने हल्दी शामिल की। हल्दी हम थोड़ी सी और शामिल करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हल्दी जो है वो हमने इसमें शामिल की। अब ये खुश्क धनिया है। खुश्क धनिया तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर हमने इसमें शामिल कर दिया है। और ये मेथी के दाने जो हैं ये भी 1 मुट्ठी के बराबर हमने शामिल कर देने हैं। आपने भी अंदाज़न जितना आपका अचार होगा उस हिसाब से आपने इसमें ये चीज़ें शामिल कर देनी है। ठीक है। अब ये जो है वो कलवंजी है। कलवंजी भी तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर हमने इसमें शामिल कर दी है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले जो हमने इसमें शामिल किए हैं वो इसके साथ अच्छी तरह से लग जाएं। ठीक है। अब ये तमाम अज्जा जो हमने मिक्स कर लिया है, अचार के जो अज्जा हैं इनको हम एक बाल्टी में डाल देते हैं। आपके पास अगर मिट्टी का कोई मर्तबान वगैरह है या कोई और बर्तन है, हांडी वगैरह है, तो आप उसमें भी अचार जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। ये मसाला जात जितने भी बाहर रह गए हैं ये इसमें हम शामिल कर लेते हैं। उसके बाद ये जो ऑयल हमने जिसकी कड़वाहट हमने ख़त्म की थी, 1 किलो ऑयल था सरसों का तेल, वो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है। सरसों का तेल शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इसको हाथ नहीं लगाना वरना फिर ये ख़राब हो जाता है। ठीक है। जब तक ये तैयार नहीं होता उस वक्त तक आपने किसी चम्मच के साथ, कोई लकड़ी का चम्मच हो या इसी तरह लोहे का, स्टील का चम्मच हो, उसके साथ आपने इसको मिक्स करना है। लेकिन हाथ लगाने की या कोई रोटी का निवाला लगाने की गलती ना कीजिएगा, इससे ये ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो जनाब, 3 दिन के बाद हमारे अचार की ये सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है वो बन गया है और आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चूँकि हमने इसे थोड़ी सी ठंडी जगह पे रखा हुआ था, अगर आप इसे कोई थोड़ा गर्म सी जगह पे रखें तो ये इतने टाइम में 2 या 3 दिनों में ये अचार तैयार हो जाता है। यानी ये इतना ये लंबा अरसा नहीं लेगा तैयार होने में। बाकी अगर आप को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।